हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कितने आप में से कोई मैरिड लोग हैं यहाँ पे? एनी मैरिड पीपल इन द हाउस? यू आर मैरिड, हाउ लॉन्ग सर? 8 years. इज इट गोइंग वेल? आर यू श्योर? नहीं, मेरी शादी को मेरे को लगता है इट बिकम डज इट। मैम आप बताओ, शादी का बेटर नहीं होती लाइफ वैसे? अरे भाई क्या दिक्कत होगी बताना जरा। एवं ही है? नहीं अच्छी है। नहीं अच्छा, एंजॉय करो तो अच्छा है, नहीं है तो सही। अरे एकदम ही प्रवचन से ही दे दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। समझ जाऊँ, ठीक है, मैं समझ जाओ। ठीक है, बात कर रहे हो आप। अचानक से इस बात का डबल मीनिंग कैसे बन गया? और दोस्तों मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, और जब मेरी शादी हो रही थी ना तो सब ओल्ड लोग आकर के एक ही बात बोल रहे थे कि बेटा जिंदगी के जितने मजे मारने हैं मार लो, इसके बाद जिंदगी में कोई मजे नहीं बचेंगे। एंड हम लोग, अंकल आपको आंटी हंटर मारती है क्या रोज? नहीं, ऐसा कौन सा अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर कि इसके बाद जिंदगी में मजे नहीं बचेंगे? बिकॉज आई हैव रियलाइज मेरी लाइफ तो शादी के बाद बेटर हो गई है यार। बिकॉज आई हैव गॉन फ्रॉम बैचलर लाइफ टू मैरिड लाइफ। शादी के बाद मेरी जिंदगी में एक वर्ड आया जो पहले कभी था ही नहीं, हाइजीन। आपको पता है मेरे को एक और चीज पता चली शादी के बाद, कि जिस कलर का तकिया होता है ना उस कलर की चद्दर भी आती है। बिल्कुल बेड का सफारी सूट लग रहा है। अभी बेड उठ करके सरकारी नौकरी पे निकल लेगा थोड़ी देर के अंदर। नहीं सच में, एज अ बैचलर हमारे घर में सिर्फ एक ही तकिया था, और हमेशा 3 में से एक बंदा घर पे ही रहता था, तो एक बंदा उस तकिए पे हॉरिजॉन्टल लेटा ही पड़ा है। शुरू के 20 दिन उसके बस अंदर रुई थी। इतना लेटे हम उस पे, इतना लेटे, 1 महीने के अंदर दोनों रुई साइड हो गई। बीच में सिर्फ कपड़े पे लेट जाते थे। शादी का मुझे क्या क्या चीजें पता चली, मैं आपको क्या बताऊं। अब मेरे घर में 7 तकिए रहते हैं। ओह सॉरी, तकिए नहीं, पिलो रहते हैं। तकिए नहीं होते भाई शादी के बाद, पिलो बन जाते हैं वो। पिलो, कुशन, सारा इंग्लिश आ गया घर के अंदर। 2 रेक्टेंगल तकिए हैं, 2 स्क्वायर तकिए हैं, उसके आगे 2 छोटे स्क्वायर और एक कॉन्ट्रास्ट वाला तकिया भी है। पर मैं रिसेंटली रह रहा हूँ फरीदाबाद 3-4 साल से, बट उससे पहले ऑल माय लाइफ आई हैव ग्रोन अप इन वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली पता है आपको, जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, वेस्ट दिल्ली ही है। पता है ना, यहाँ से है कोई वेस्ट दिल्ली? पीपल फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, गिव मी अ चीयर। नोबडी। 1 2, उसका हाथ उठा रहे भाई, उठा दे, कुछ तो होगा, इसका मतलब होगा, उठवा जल्दी। मैं वेस्ट दिल्ली रहा हूँ यार पूरी जिंदगी, विकासपुरी करके एरिया है। मैं बता रहा हूँ भाई, वेस्ट दिल्ली जगह नहीं है, ये जगह नहीं है, ये फिनोमिना है। हाँ, यहाँ पे रिसर्च चल रही है, पता है आपको। यहाँ पे ना 2 तरीके के लोग एकदम पैरेलल कोएग्जिस्ट करते हैं। पता है कौन 2 लोग? एक जिम वाले और एक मोमो वाले। कई बार यहाँ जिम वाले की ही मोमोज की दुकान होती है। बंदा जिम करके निकलता, कहता लगा दे भाई 4 फ्राई मोमो लगा दे। भाई शरीर के ऐसे स्ट्रक्चर तुमने दुनिया में कहीं देखे ही नहीं होंगे जैसे वेस्ट दिल्ली में दिखते हैं। बंदे का डोला भी आया पड़ा है, तोंद भी निकली पड़ी है। तुम्हें समझ ही नहीं आया कि भाई कौन से बेंच प्रेस मार रहा है, ये सारे हिस्से कैसे बाहर आ गए इसके। पर मैं दोस्तों फरीदाबाद रहता हूँ अभी। यू गाइस नो व्हाट इज फरीदाबाद? नहीं, फरीदाबाद अलग जगह है दुनिया से, मैं बता रहा हूँ। वो फरीदाबाद नहीं है, वो पता क्या है? साउथ ऑफ साउथ दिल्ली। सच बता रहा हूँ, आप लोग की आदत खराब हो गई। आप दिल्ली रह रहे हो, गुड़गांव रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, आपके घर में जोमेटो स्विगी आता है, आधे घंटे 40 मिनट में फूड डिलीवरी होती है। हमारे फरीदाबाद में पता क्या होता है? वहाँ पूरे 1.5 घंटे बाद ऑर्डर कैंसिल होता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब तुम मुख से तड़प रहे होगे ना, अंदर से एकदम बिलबिला रहे होगे, तुम्हें जोमेटो की ऐप पे दिखाई भी देगा कि उसकी बाइक आ रही है, अचानक से घर के बाहर पलट गई। एक चीज आपने नोटिस करी होगी इन जनरल, बिकॉज लॉट ऑफ यू आर इंडियन मैन। आर यू ऑल इंडियन मैन? लाइक इन जनरल। किसको नहीं लग रहा वो नहीं। नहीं, बट इन जनरल आपने नोटिस करोगे इंडियन मैन, यू नो, एज इंडियन मैन वी नेवर ग्रो। नहीं, तभी तो आपने देखा जिस औरत के 2 बच्चे होते हैं वो हमेशा बोलती है मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। 2 तो जो उन्होंने पैदा करे हैं, और जो तीसरा वो बड़ा ही ना होने का नाम ले रहा। नहीं, नोटिस करा, हमेशा परेशान सी ही रहती है बीवी अपने पतियों से। नहीं, इसीलिए इंडिया में जो लड़कों की शादी की उम्र है वो 21 और लड़कियों की 18 है। आपको पता है सुपर हीरो मूवी जो होती हैं, जो सारी सुपर हीरो मूवी नहीं होती, ये इंडिया में बच्चों की वजह से नहीं चल रही, ये इनके बाप की वजह से चल रही हैं। बच्चों से ज्यादा बाप का मन होता है स्पाइडरमैन दिखाते हैं। आप कभी हॉल में जाकर थे ना, मेरा एक बार दोस्त अपने बच्चे के साथ लेके गया था, मैं गया था, मेरा दोस्त गया, उसका बच्चा गया था। भाई वो इतना खुश, पाओ, हाँ भाई कसम से चिल्ला चिल्ला के पिक्चर बोल रहा, भाई मजा आ गया पिक्चर देख करके। बच्चा कह रहा लगता है पिक्चर भाई को ही देखनी थी। एंड में बच्चा कह रहा मैं जरा अपनी जेब से खर्चा करके पॉपकॉर्न ले आऊं आपके लिए, भाई के लिए। बिकॉज यू नो मैन विल बी मैन, उनके मन में यही चल रहा होता है।
पर शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे अगर एक नाइट आउट हुआ और लड़कियां मिली ना, आपस में 4 लड़कियां, बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशन होते हैं, रोम कॉम डिस्कशन हो रहा है, एक दूसरे का बॉयफ्रेंड का डिस्कशन हो रहा है, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम होती है। कभी 4 लड़के मिलते, पता है क्या डिस्कशन होता है? चलो भाई भूत बुलाते हैं, भूत ही बुला देंगे। रात को 3-3 बजे हॉन्टेड हाउस चले जाएंगे भानगढ़, वहां भूत के साथ व्लॉग बना रहे हैं। बहुत दोस्तों भूत नहीं दिख रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है जिंदगी का, लग रहा है आज यहां से जिंदा ही वापस जाना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त है जो 28 साल की उम्र में गिटार सीखना शुरू करा उसने, अभी वो 34 का हो गया है। सीखा उसने गिटार, सिर्फ एक गाना बजाता है, 6 साल में एक गाना, शाम सवेरे यादें आती। 6-7 पार्टी कर चुका उसके साथ में, 6-7 पार्टी में सिर्फ एक गाना बजा है, शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं। कई बार तो शाम से सवेरे तक सिर्फ एक गाना बजाता है भाई, एक गाने के 8-8 वर्जन बजा देता है वो। टैलेंट नहीं, बस आवाज। अरे इसका मैं दूसरा सुनाऊं, एक दर्द वाला सुनाऊं? मैंने कहा ये दर्द वाला ही था। हाँ, लास्ट पार्टी में गए हम, आ गया भाई, और ऐसे आता है किसी पार्टी में आप जाओ ना भाई, बीच में वो सब कर देता, पता है गाने के बीच में कह रहा शाम सवेरे सानी धा धा पा। इसको पता है हम में से किसी को सुर का ज्ञान तो है नहीं, ये धापा धानी धाता धू। वापिस आके हमसे फीडबैक ले रहा, कह रहा भाई मैं कैसा लगा तुम लोगों को आज का? अच्छा लगा रेंडिशन। आज का गाना अच्छा लगा। मैंने कहा भाई देख, तू जेन्युइन फीडबैक पूछ रहा है तो हमें पता नहीं, पर मेरे ख्याल से डेथ मेटल इसी को बोलते हैं, क्योंकि शायद हमारी मौत होने ही वाली थी भाई। नहीं, इन जनरल हम नोटिस करा, फेस्टिवल्स में देख लो लड़के लड़की कितनी अलग होती हैं। दिवाली वाली पे लड़कियां सभ्यता होती हैं, एक सभ्यता दर्शाती हैं लड़कियां। नहीं, घर का ध्यान रख लिया, पूजा में हेल्प कर दी, दिवाली के दिए में हेल्प कर दिए। लड़कों का बचपन से एक ही टारगेट होता है, पड़ोसी के घर में बम फेंकूंगा। सच बता रहा हूं, आपने तो करा होगा। ठीक है, आई रिलेट टू दिस मैन, दिस वन इज रियली फनी। नहीं, लड़कों का यही टारगेट होता है। होली में देख लो भाई, होली में इन जनरल लड़कियां क्या गुलाल लगा दिया, टीका ईका लगा दिया, अच्छे से एक सेटल्ड होली है ना, एक सेटल तरीके से होली। लड़कों को देखा हमने, ये वो वाला रंग ढूंढते हैं जो कि 6 दिन तक ना उतर पाए। इतना कोई बुरा अपने जान पहचान के लोगों के साथ कोई कैसे कर सकता है यार? ये तो फिर भी ठीक है, मेरा एक दोस्त इतना बदतमीज था, पता है, वो ना सूखा रंग नहीं होता, सूखा मतलब गुलाल नहीं, जो पानी वाला रंग, सूखा कलर नहीं होता, वो भाई लोगों के बालों में डाल देता था, ताकि तुम्हें उस टाइम ना पता चले। उस टाइम तुम्हें लगा कितना अच्छा आदमी, हल्का सा, अरे गुलाल है, कुछ नहीं गुलाल है। पर जब होली खेल करके ये आदमी घर जाए और शाम को नहाने बैठे ना, तब जाके खून की नदियां बह जा रही। क्या हुआ, उतर क्यों नहीं रहा? 6-6 दिन तक पक्का रंग लगाते थे यार। आजकल दिल्ली एनसीआर में बहुत कल्चर चल रहा है वाला, लड़के ना ये ग्राउंड बुक करते हैं, क्रिकेट वाले ग्राउंड, देखें, और ऐसे लड़के नहीं होते, ये अंकल होते हैं भाई। मैं बता रहा हूँ, 30-30, 35-35, 40-40 साल के हो जाएंगे, इनके अंदर के सपने निकलेंगे कि आपने बुक करा है, आप खेले थे, आप फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड बुक करके ना, क्यों खेले, क्यों खर्चा करा 6,000 रुपये ग्राउंड का, 7,000 रुपये ग्राउंड का, 3,000 लगे थे, ठीक है भाई, तो ये रीजन नहीं हो सकता ना। ये जा रहे हैं ग्राउंड बुक करके जा रहे हैं, कोई पर इनको अंदर ना इनके अपने दबे हुए सपने हैं ना, क्योंकि एक टाइम था कि हम क्रिकेटर बने, तभी तो आपको सड़कों पे हमेशा 2-4 लड़के दिखे जाएंगे। नहीं सच में यार, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं लड़के, देखे आप लोगों ने, ऑनलाइन आजकल नहीं आ गया, ऑनलाइन टीमें बना रहे हैं। एक मेरा दोस्त है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की टीम बना रहा है। आज तक अफगानिस्तान पाकिस्तान ने खुद की टीमें ढंग की नहीं बनाई है, ये उनकी टीमों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। अफगानिस्तान के कोच से ज्यादा उसका ध्यान ये रख रहा है कि मैं देख लूं ये क्या कर रहा है। ये रैंडम प्लेयरों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, रैंडम। एक बार तो इसने एक बंदे को अपनी टीम में इसलिए नहीं लिया, उस प्लेयर ने सवेरे सवेरे स्टोरी डाल दी थी अपनी इंस्टाग्राम पे, और इसको उसकी आंखों में हैंगओवर दिख गया था। कह रहा भाई ये पक्का आउट होगा, मैं बता रहा हूँ आज। और कसम से वो लड़का 3 रन पे आउट भी हुआ। इनकी प्रायोरिटी गलत है, लड़कों की प्रायोरिटी जिंदगी में एकदम गलत है। क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? ये जो पूरा सीजन अगर खेलते हैं ना किसी एक गेम का, और सिर्फ क्रिकेट में नहीं कर रही है, हर गेम में, वॉलीबॉल, ये वो, हैंडबॉल, फ्रिस्बी में ऑनलाइन गेमें खेल रही है। और जो नौकरी साल का 30 लाख का पैकेज दे रही है, मेरा मन नहीं करता काम करने का, मैं छोड़ दूंगा नौकरी। ये पूरा सीजन खेलेगा ना तो 300 रुपये बनाएगा टोटल। यहाँ पे दिन के 6-6 घंटे डाल रहा है आदमी। ये यही जिंदगी जी रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ यार। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, ऐसा नहीं है कि इंडियन लड़के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते,
वो जानबूझ करके इमेच्योर बिहेव करते हैं, क्योंकि इनको पता है ना अगर इन्होंने एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो जिंदगी भर अब इन्हें ही वो काम करना पड़ेगा। कई बार होता ना बचपन में आप एक दादाजी के एक बार पैर दबा दो, फिर दादाजी रोज ही पैर आगे कर देते थे, बेटा जरा 5 मिनट और हो जाए। ऐसा होता था नहीं होता था? नहीं। क्या लगता है आपको इंडियन लड़कों को चाय बनानी नहीं आती? सबको चाय बनानी आती है, सबको चाय बनानी आती है, पर नहीं बनाते। क्योंकि अगर एक बार आपने किसी को अच्छी चाय पिला दी है ना, एक बार तो आप वाह ही लूट लोगे, वाह यार क्या चाय बनाते हो, थैंक यू यार थैंक यू भाई, कल दोबारा भाई एक चाय हो जाए दोबारा। फिर तो आप जिंदगी भर चाय ही बनाते रहोगे, चाय पत्ती पानी ढूंढ के हमेशा रखना पड़ेगा आपको। नहीं, मेरी वाइफ ने एक बार मेरे को बोला था चाय पिला दे, मैं कहा जरूर पिलाऊंगा, आई लव यू, प्यार तो मैं करता ही हूँ ना, मैं चाय जरूर पिलाऊंगा, पर मुझे पता था अगर ये मैंने ले ली जिम्मेदारी तो फिर ये मेरी ही जिम्मेदारी बन जाएगी। भाई मैंने ऐसी कड़क चाय पिलाया, कड़क चाय, ऐसा अदरक का कड़का मारा कि चाय इतनी और अदरक इतनी थी उसके अंदर। मैंने इतनी अदरक डाली कि बंदर को भी अदरक का स्वाद आ जाता अगर वो चाय पी लेता। जब से वो वाला सीन हुआ ना, मेरी वाइफ मुझे चाय बनाने को नहीं बोलती, उसके मुंह से निकल ही ना, सुन तू चाय मत बना, मैं बना देती हूँ। That's what time guys, you guys were totally wonderful, thank you so much, I hope you guys enjoyed the show, thank you so much, thank you, take care, bye, thank you guys, thank you, I hope मजा आया, thank you guys, thank you, take care, thank you for being such a supportive audience, thank you so much भाई, thank you guys, thank you so much, thank you, take care guys, take care, thank you.